नमस्कार, मैं हूँ रोट्रैक्टर सचिन उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक सेक्रेटरी, रोट्रैक डिस्ट्रिक्ट 3120 से और रोट्रैक क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट का मैं सदस्य हूँ। तो आप लोग सीख रहे थे मात्राओं के बारे में और मात्राओं के बाद हमने बहुत सारे अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया था पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना दूसरा अभ्यास। ठीक, मात्राएं हमने सीख ली हैं, अब हम लोग करेंगे दूसरा अभ्यास। ठीक है, तो देखिए दूसरे अभ्यास में हमको करना क्या है, पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वाक्य। देखिए पहला शब्द, दूसरा शब्द, वाक्य बनाएं। ठीक है, मतलब हमको वाक्य बनाना है। अब वाक्य कैसे बनता है? कई सारे शब्दों को मिला करके वाक्य बनता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे और देखते हैं कि अब आगे प्रश्न में क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे कि इसमें लिखा है नीचे कुछ वाक्य बनाए गए हैं। नीचे कुछ वाक्य बनाए गए हैं, उन्हें पढ़िए। ठीक है, कुछ वाक्य बनाए गए हैं, उनको पढ़ना है। ठीक, मतलब अगर आप पहला ये जो लिखा हुआ है वाक्य, पहला जो शब्द है देखिए पानी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा शब्द भोजन, तीसरा शब्द दूध। ठीक, फिर ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, उसके आगे वाक्य लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं कि कुल मिलाकर ये लिखा क्या हुआ है या अभ्यास में करना क्या है कि आपको एक शब्द दिया जाएगा या पहले दिया गया है। ठीक है, उस शब्द के माध्यम से आपको एक वाक्य बनाना है। उस शब्द के माध्यम से एक वाक्य बनाने का मतलब ये हुआ कि उस शब्द का प्रयोग उस वाक्य में होना चाहिए। ठीक है, जब आप वाक्य बनाएंगे तो शब्द का प्रयोग होगा और वो वाक्य जो होगा वो एक अर्थपूर्ण वाक्य होगा। ठीक है, मतलब अर्थ विहीन नहीं होगा, अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, मतलब निकलेगा, ऐसा वाक्य आपको उस शब्द के माध्यम से बनाना है। ठीक है, तो कुछ पहले समझाया गया है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि अभ्यास करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे, फिर अभ्यास करने देंगे। तो पहला जो वाक्य है उसको देखिए। पहला जो वाक्य है यहाँ पे, वो ये वाक्य, इसमें पहला जो शब्द है वो लिखा गया है पानी। ठीक है, ये देखिए पानी। पानी शब्द से कौन सा वाक्य बनाया गया, कैसा वाक्य? देखिए, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं पानी, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, मतलब हम अभी क्या कर रहे हैं, अब हम मात्राओं को अलग अलग कि ये हा है, फिर माँ है, उस पर की मात्रा है, फिर अंक की मात्रा, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अब मात्राएं सीख गए हैं। ठीक है, आप वर्ण जान गए हैं, अक्षर जान गए हैं, अक्षरों को मिलाकर, मात्राओं को मिलाकर कैसे शब्द बनाते हैं, उसका उच्चारण कैसे होता है, वो आप अभ्यास के माध्यम से देख चुके हैं। वाक्य बनाकर आप पढ़ चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं। तो अब आप इन सारी चीज़ों को सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ पढ़नी आनी चाहिए। ठीक, अब धीरे धीरे आप जब अभ्यास करेंगे, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सीधा सीधा बहुत तेज़ी से पढ़ना है, आराम से अभ्यास या आराम से देख करके मिला करके पढ़ना है। ठीक है, तो आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आती रहेंगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लिखा है हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो ये तो एक वाक्य हुआ। अब शब्द पानी यहाँ पे देखिए प्रयोग हुआ है, पानी शब्द से इन्होंने एक वाक्य बनाया, उस शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ। खैर, ये जो वाक्य लिखा गया है वो सच वाक्य है, सही वाक्य है, और इसका मतलब भी है कि हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो ये सच है कि हमको पानी पीना चाहिए, गर्मियों में तो और ज़्यादा थोड़ा सा पानी पीना चाहिए ठंडियों की अपेक्षा। देखिए कि धूप होती है, ठीक है, तो हमको बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है पीने की। अब उसके बाद में दूसरा वाक्य देखिए, यहाँ पे दूसरा जो शब्द है पहले भोजन। भोजन शब्द से कौन सा वाक्य बना है? भोजन समय पर करना चाहिए। ये भी एक सही वाक्य है। भोजन हमको क्या करना चाहिए? सही समय पर करना चाहिए। ठीक है, जैसे सुबह का भोजन भोजन हो गया, रात का भोजन हो गया, या दोपहर में, अगर बहुत लोग दोपहर में भी कुछ खाते हैं हल्का फुल्का, तो जो भी आपको खाना चाहिए वो एक आप समय निर्धारित करिए कि इतने समय तक हमको खाना है। ठीक है, तो वो उसके अनुसार आपको खा लेना चाहिए। ठीक है,
मतलब भोजन आपको समय पर ही करना है अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। तीसरा जो वाक्य है देखिए, ये है शब्द दूध पहले लिखा हुआ है। वाक्य है दूध पीने से ताकत मिलती है। दूध पीने से क्या होता है? ताकत मिलती है। तो ये भी सही वाक्य है कि दूध पीने से ताकत मिलती है। ठीक। उसके बाद एक और वाक्य हम लोग देख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैदान। मैदान शब्द से एक वाक्य बना है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो यहाँ पे शब्द मैदान का प्रयोग भी हुआ है और ये वाक्य भी बना जिसका एक अर्थ है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, ऐसे दो वाक्य और हैं, ये भी आपको अभ्यास कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, ये बगीचा और फल शब्द से बनाए गए हैं, जिसमें लिखा है बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। और दूसरा वाक्य है जो कि फल से बना है, फल खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, दोनों क्या हैं? सही वाक्य हैं। और इन सारे वाक्यों से, ये सारे वाक्य ऐसे वाक्य हैं जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, सीखने को भी है। ठीक, अब बात आती है अभ्यास की, कि हमने पढ़कर तो देख लिया, अब हमको अभ्यास करना है कि अभ्यास से अब हम कैसे देखें और समझें कि क्या करना है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। ठीक है, अब बहुत सारे शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको उन शब्दों के माध्यम से वाक्य बनाना है और वाक्य का कुछ मतलब होना चाहिए। ठीक है, वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए। ठीक, तो कुछ हम अभी यहाँ पे बनाएंगे और कुछ आपको खुद से अभ्यास करना है घर पर। तो देखिए पहला हम लेते हैं शब्द, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्षा। शब्द क्या है? वर्षा। अब अगर वर्षा जो शब्द है इस पर आप वाक्य बनाएं तो कौन सा वाक्य बना सकते हैं? वर्षा मतलब बारिश, बारिश। ठीक है, तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं बारिश हो रही है, तो ये भी एक वाक्य है। बारिश होने वाली है, ये भी एक वाक्य है। बारिश हो चुकी है, ये भी एक वाक्य है। या वहाँ पर बारिश हो रही है, ये भी सब एक वाक्य है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं वर्षा शब्द से। पहले हमने लिखा वर्षा, फिर हम लिखेंगे, फिर हमने लिखा हो, उसके बाद में हम लिखेंगे रही है। मान लीजिए बारिश का महीना है और आपके घर पर या आपके शहर में या हर जगह पे, बहुत सारी जगह पे वर्षा या बारिश हो रही है, तो आपने लिखा वर्षा हो रही है। तो हमने क्या किया? देखिए वर्षा शब्द का प्रयोग भी किया और यहाँ पे हमने एक वाक्य भी लिखा, वर्षा हो रही है। अब इसका मतलब भी है वर्षा हो रही है, वर्षा होती है। ठीक है, दूसरा शब्द देखिए यहाँ पे लिखा है गांव। तो गांव शब्द से अब ऐसे कुछ वाक्य बताइए जिसमें गांव शब्द का प्रयोग हुआ हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यह मेरा गांव है, या मेरे गांव का नाम ये है। ठीक है, या मेरा गांव 5 किलोमीटर दूर है, मेरा गांव 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ठीक है, आज जहाँ भी आप रहते हो। तो अब यहाँ से गांव शब्द है, तो गांव शब्द से वाक्य बनाइए। तो देखिए हम एक बहुत आसान आसान सा वाक्य बना रहे हैं। यह हमने लिखा यहाँ पे मेरा, उसके बाद में गांव, जिस पर गा चंद्र बिंदु की मात्रा लगेगी, ये गांव। उसके बाद में हमने लिखा है यह मेरा गांव है। ठीक है, एक वाक्य भी हो गया, यह मेरा गांव है। तीसरा जो वाक्य होगा, जैसे यहाँ पे शब्द लिखा है सुबह। ठीक है, अब सुबह शब्द से हमको क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो आप खुद अपने दिमाग में सोचिए, सुबह शब्द से कितने सारे, बहुत सारे हमारे दिमाग में वाक्य आते हैं और बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं? वाक्यों को बोलते रहते हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा। जैसे हम लोग बोलते हैं सुबह हो गई है, या अपने बच्चों को बोलते हैं कि सुबह हो गई है तुम उठ जाओ, या सुबह हो गई है तुम कितनी देर सोते रहोगे। ठीक है, या सुबह होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, बस वो हमको लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सुबह होने, सुबह होने वाली है, सुबह होने वाली है। ठीक है, सुबह होने वाली, ये हमने लिख दिया सुबह होने वाली। एक वाक्य ये भी हो गया, और सारे वाक्य जो हैं सबका मतलब है। ठीक है, कलम। अब देखिए कलम शब्द से हमको लिखना, ये क्या है? कलम है, या इसको अंग्रेजी में पेन भी बोलते हैं। कलम शब्द से
एक वाक्य बनाइए। तो देखिए हम बना रहे हैं एक वाक्य कलम शब्द से, या आप सीधा सीधा सिंपल सा आसान सा बना सकते हैं, यह मेरी कलम है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, झगड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं कलम को लेकर के, कॉपी को लेकर के, या मेरी कलम है या मेरा कॉपी है, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, ठीक। एक वाक्य हम बना रहे हैं, कलम में बहुत ताकत, कलम में बहुत ताकत होती है। आप सभी को पता होगा कि कलम में कितनी ताकत होती है, ठीक है। ताकत होने का मतलब ये नहीं है कि अब ये लड़ाई करने जाएगा किसी से, ठीक है, फाइटिंग करना है या झगड़ा करना है, मार करनी है, तो वो कलम नहीं है। कलम में ताकत होने का मतलब कि कलम से जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कलम से हम लोग क्या करते हैं, अपना हस्ताक्षर करते हैं, जिसको सिग्नेचर बोलते हैं, हम लोग करते हैं सारे लोग, ठीक है। तो जैसे हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं कोई एप्लीकेशन लेकर के, ठीक है, तो अधिकारी के बाद जब हम कोई क्या करेंगे, एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र या किसी चीज़ के लिए जाएंगे किसी अधिकारी के पास, तो वो क्या करता है, अगर उसको आपको कोई चीज़ करने के लिए आदेश देना होगा, परमिशन देना होगा, तो क्या करेगा, उसी कलम से एक क्या करता है, ऐसे कुछ सिग्नेचर कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है। मतलब इसका मतलब ये आप क्या हो गया, सही हो गया। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए वैलिड हैं, पारित हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा कर ये सकते हैं कि वो क्या करता है, अगर उसने लिख दिया कि कुछ लिख दिया कि नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हो गया।